अ डे इन माई लाइफ में खुशामदीद, वेलकम। आज जो हम लोग आपको फ़्लावर बनाना सिखा रहे हैं वो ये वाला फ़्लावर है जो आज आप सीखेंगे। लास्ट टाइम आपको अगर याद हो तो हमने ये और ये वाले फ़्लावर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डन कर लिए हैं, और ये वाला फ़्लावर भी, ये दोनों फ़्लावर बिल्कुल एक हैं, लेकिन ये वाला आज हम 5 पेटल्स का फ़्लावर आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो 6 पेटल का भी कर सकते हैं और 6 पेटल से ज़्यादा का भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला पेटल है, इसकी पेटल्स ज़्यादा हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारा ये वाला प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसके लिए आपको जो काम करना है, एक तो यार्न आपको बहुत ज़्यादा इस वाले फ्लावर के लिए, या कोई भी, मैंने आपको जैसे ये वाला फ्लावर लास्ट टाइम किया था और आज ये वाला फ्लावर कर रहे हैं, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि फ्लावर की यार्न जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी यार्न लेंगे तो उससे आपका फ्लावर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बनेगा और उसके अंदर वो इतना डेलिकेट नहीं लगेगा जैसे कि फ्लावर्स बेसिकली होते हैं। तो हमारी जो आज की यार्न है, मैं ये सी येलो यार्न से शुरू कर रही हूँ अपना प्रोजेक्ट। एक ये वाली यार्न है, एक ये कलर हम यूज़ करेंगे और बीच के लिए हम ये वाला यार्न अपना लेंगे। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, जैसे कि इस वाले फ्लावर में हमने ऑरेंज एंड हल्का सा पर्ल वाइट यूज़ किया है। तो आज जो मैं फ्लावर बनाऊँगी वो ग्रीन से और येलो से बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट। अच्छा जी, एक्चुअली ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैंने आपको अपना, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको ये जो है मैजिक सर्कल बनाना सिखाया, मैजिक रिंग बनाना सिखाया, फिर मैंने आपको सिंगल क्रोशे बनाना, चेन बनानी सिखाई, सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे से अभी तक हम काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज जो है, हाँ, कार बनाते हुए जब हमने कार एप्लीक की थी तो वहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशे भी किया था। तो आज का ये पूरा फ्लावर जो है, ये आपका पूरा फ्लावर जो है, इसके अंदर आप जो है, ये हमारा जो है, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद आप उसके अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे, और कितने सिंगल क्रोशे करेंगे? 10 सिंगल क्रोशे करेंगे 5 पेटल्स के लिए। अगर आपको 6 पेटल्स बनानी होंगी तो आप 12 सिंगल क्रोशे करेंगे। आप डबल क्रोशे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस फ्लावर के लिए, देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया। अगर आप डबल क्रोशे करेंगे तो उसकी ये वाली चीज़ थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो मुझे फील हुआ कि जब हम छोटा सा एक बनाते हैं अंदर का हिस्सा तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए मैंने ये वाला सिंगल क्रोशे से बनाया है, और हमने यहाँ पे सिर्फ 10 सिंगल क्रोशे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वाली जो पेटल्स हैं हमारी, ये पेटल्स हमने जो बनाई हैं, ये हमने सारी ट्रिपल क्रोशे करके बनाई हैं। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद टूनिशियन क्रोशे एक होता है, टूनिशिया का क्रोशे भी बहुत ही मशहूर क्रोशे है। उनका बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से वो लोग क्रोशा करते हैं। लगता है जैसे कि वो इन बिटवीन, आप कह सकते हैं कि निटिंग के, अगर आप लोग जानते हैं बुनाई करना, तो वो निटिंग और क्रोशे के दरमियान का कोई प्रोसीजर वो लोग करते हैं, टूनिशियन क्रोशे, और बहुत ही वो इंटरेस्टिंग होता है। तो इस फ्लावर में हम ट्रिपल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, मैजिक रिंग और टूनिशियन क्रोशे के जो है स्टिचेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्रीन वाली यार्न ले लेनी है, और ग्रीन वाली यार्न लेने के बाद आपको मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग के लिए आपको सिंपल, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये वाली छोटी रिंग टेल जो है, इसको आपने ज़रा सा अपने थंब से यूँ करके दबा लेना है, और इसको अपनी 2 फिंगर से लपेट के आपने यूँ करके क्रॉस बना लेना है। क्रॉस बनाने के बाद आप इस इधर से नीचे लेके गए। अच्छा, हुक का मैं साइज़ आपको बता रही हूँ। देखिए मेरे पास जो ये वाला हुक है 3 mm, और इसके अलावा हमारे पास इसकी जो दूसरी साइड है वो 3.5 है। तो मैं 3 mm से अभी शुरू करके आपको बता रही हूँ। तो आपने क्या किया, यहाँ से यूँ किया, ये वाली नीचे जा रही है, और इसके ऊपर से हमने ये अपनी लंबी वाला नीचे हिस्सा कर दिया। अब आप इस इधर नीचे अंदर इसके लेके गए मैजिक रिंग के, और इसे आपने यहाँ से पकड़ के यूँ करके निकाल लिया। अच्छा, सिर्फ ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको। और आपने ये जब यूँ करके निकाल लिया, अब आपने इसको हल्के से ग्रिप कर लिया। ग्रिप करने के बाद ये स्टिच चूँकि आपका बहुत बड़ा हो रहा है तो आपने थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अब आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। सबसे पहले इससे सिंगल क्रोशे कर लेंगे एक दफ़ा। आपने यूँ किया, चेन बनाई एक दफ़ा, ये देखिए एक हो गया। जब ऐसे इतना कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि काबू में आ जाता है, इधर उधर नहीं भागता। आपको ना इसकी टेल भी नहीं खींचेगा, इसको भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेगा। बस अब आपको इस रिंग के अंदर आपको 10 सिंगल क्रोशे करने हैं। या आपने एक तो चेन आपने बना ली। अब आप सिंगल क्रोशे करने के लिए आप इसी मैजिक रिंग में लेके जाएंगे और अपना यार्न पकड़ के बाहर निकालेंगे, और आप यूँ करके इसको बुन लेंगे। तो ये आपका एक पहले से आपने चेन बनाई थी, ये आपका सिंगल क्रोशे हो गया। इस तरीके से आपका एक हो गया, फिर आपने दूसरा किया, फिर आपने तीसरा किया, फिर आपने 4था किया, 5,
6 7 8 9 और ये आपका 10 हो गए, 10 हो गया आपके। 10 सिंगल क्रोशे हो गया और एक जो आपने पहले आपने एक स्टिच से बन के उसको थोड़ा सा ग्रिप में लिया था। तो इस तरीके से अगर आप समझें तो ये 11 हो गया, लेकिन वैसे ये 10 आपने सिंगल क्रोशे जो बनाए वो आपने 10 ही बनाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से जब आप बिल्कुल इसको क्लोज कर देते हैं, आपने इसको यार्न को खींच देते हैं। ये जो छोटा वाला यार्न का पार्ट होता है, इसको खींच के इसको क्लोज खुद ब खुद ये बंद हो जाता है। और फिर आप इसको यहाँ से आप इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहले स्टिच में जाके स्लिप स्टिच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बस यार्न ऊपर लेके आए और इसमें से भी निकाल लिया। तो इस तरीके से देखिए ये एक आपका प्यारा सा एक मैजिक रिंग विद कितने स्टिचेस बन गए, 10 स्टिचेस आपके बन गए। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको कलर चेंज करना है। इसलिए कि ये हमारा सेंटर पार्ट था, अब आप इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, मैं आपको बताती हूँ। कलर चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने येलो वाला कलर लिया। येलो वाला कलर लेने के बाद आपने इसके अंदर से वैसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप इसको यहीं पे जो है, इसलिए कि हमें अब ग्रीन कलर का काम नहीं होगा, तो आप इसको यहाँ से काट दें अपने यार्न को। आपने अपनी यार्न को काट दिया और इस वाले स्टिच को यूँ करके निकाल लिया। स्टिच को निकालने के बाद आप इसको, मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको यहाँ से पक्का कर लें। इसको भी कर लीजिए अपने और इसको भी कर लीजिए, ताकि आपका बहुत नीटली काम हो सके। अच्छा जी, अब मैंने देखिए इसको जो है ये वाला जो रिंग के पास, रिंग से हमने जहाँ से एंड किया था उसको मैंने पक्का कर लिया पीछे से अपनी यार्न नीडल से। और लेकिन ये जो सेंटर वाला है ये मैंने अभी नहीं किया है, ये मैं बाद में कर लूँगी। अब हम जो मैजिक रिंग की जो शुरू की टेल थी वो भी वैसे की वैसे ही है, जबकि इसको भी मैं कर लेती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में कर लेंगे हम। मैं अब चाह रही थी कि मैं आपसे ये शुरू हो जाए मेरा ये फ्लावर। अच्छा जी, अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें जहाँ से हमने पक्का किया था, हमने यहाँ पे पक्का किया था, इसलिए हम यहाँ से इस वाले स्टिच में डाल लेंगे। और ये हमारे वैसे अगर आप काउंट करें तो हमारे 10 हैं। ये जो अगर आप पूरे काउंट करेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 है। ये वाला जो था ये हमारा यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था इन दोनों, जो हमारा 10 वाला जहाँ से शुरू किया था, फिर जब 10 स्टिच पे आ गए थे तो यहाँ से हमने बंद किया था इसको। हम इस वाले स्टिच में ले जाएंगे और हम अपना जो डिफरेंट कलर है हमारा उससे हम शुरू करेंगे। उससे शुरू करने के लिए आपने क्या किया, आपने इसको यूँ करके अपना यार्न निकाल लिया। अच्छा, ये मैं मशवरा दूँगी, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं, स्टिच बना के भी करते हैं, लेकिन मैंने हुक डाल के सिंपल निकाल लिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये फिर आप थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, वरना फिर आपको निकल जाएगा और आपको मुश्किल होगी। अच्छा जी, अब आपको कितने करने हैं, अब आपको 5 करने, 1 2 3 4 5, आपने 5 कर लिए। अब 5 करने के बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसमें सिंगल क्रोशे नहीं करेंगे, डबल क्रोशे नहीं करेंगे, बल्कि ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे करने के लिए आपने एक दफ़ा यार्न ऊपर करनी होती है, फिर आपने दूसरी दफ़ा यार्न ऊपर करनी होती है। जब आपने 2 दफ़ा यार्न ऊपर कर ली, आप इसी स्टिच में दोबारा जाएंगे। इसी स्टिच में आप दोबारा गए, आपने ये यार्न को इधर से पकड़ के ऊपर ले आए। अब देखिए आपके पास कितने स्टिचेस आ गए, 1 2 3 4। अब जब 4 स्टिचेस आ गए तो आप एक दफ़ा इसको बंद करेंगे यूँ करके, ठीक है, फिर आप इसको दूसरी दफ़ा बंद करेंगे। लेकिन जब आपके पास ये 2 रह जाएंगे, इनको इसमें से यूँ करके दोबारा नहीं निकालेंगे कि आपके ये जो है नीडल पे एक ही रह जाए, बल्कि 2 जब रह जाएंगे तो आप रुक जाएंगे। फिर आप दूसरी दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा आपने किया, फिर दूसरी दफ़ा आपने टर्न किया, फिर आप इसी में जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था, इसी वाले में आप जाएंगे। और इस तरीके से आप कितनी दफ़ा करेंगे, आप 6 दफ़ा इसी तरीके से करेंगे। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। यूँ किया आपने और यूँ किया, ऊपर निकाल लिया, एक दफ़ा आपने निकाला और फिर आपने दूसरी दफ़ा निकाला। अब देखिए अब हमारे पास 1 2 3 रह गए। अब 3 ही जब रह जाएंगे तो फिर हम दोबारा करेंगे, एक दफ़ा किया, फिर हमने दूसरी दफ़ा किया और फिर हम इसी स्टिच में दोबारा जाएंगे और यहाँ से यार्न पकड़ के ऊपर लेके आएंगे और फिर हम ये 2 स्टिचेस को निकाल लेंगे। सॉरी, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जब 3 रह गए थे हमारे, हमने फिर से एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया और इसी वाली चेन में फिर से गए, इसलिए कि हमें 6 दफ़ा करना है। इसी तरह हमने यार्न ऊपर लेके आए, यार्न ऊपर लेके आने के बाद आपने इन 2 को पहले बंद कर लिया, फिर आपने इन 2 को बंद कर लिया। अब हमारे पास देखिए कितने रह गए, 1 2
3 4, फिर आपने क्या किया, एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर आप इसी वाले स्टिच में दोबारा लेके गए और आपने यार्न पकड़ के ऊपर लेके आए। ऊपर लेके आने के और थोड़ा सा मैं मशवरा दूँगी, ज़रा सा लूज़ काम कीजिएगा, ईजी रहेगा। आपने 2 स्टिचेस को पहले निकाला, फिर आपने इन 2 स्टिचेस को निकाला, फिर रुक गए आप। 1 2 3 4 5 स्टिचेस अब आपके पास रह गए। अब आपको क्या करना है, देखें इसके अंदर ये होता है कि ये जो चेन है इसको भी आपको काउंट करना है। तो आपने हमें याद रखिएगा ये 6 दफ़ा करना है। 1 ये भी काउंट कर लिया हमने, 2 3 4 5, अब एक दफ़ा और करना है। तो ट्रिपल क्रोशे करने के लिए आपने एक दफ़ा किया, फिर आपने दूसरी दफ़ा किया। दूसरी दफ़ा करने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। और इन स्टिचेस को थोड़ा सा यूँ करके जगह बना लेनी है ताकि इनका लास्ट वाला भी आ जाए फ्रेंड। अच्छा जी, देखें फिर से किया आपने, एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, फिर आप इसी वाले स्टिच में गए, आपने पकड़ के इसको ऊपर लेके आ गए। ऊपर लाने के बाद आपने 2 स्टिचेस को निकाला। 2 स्टिचेस निकालने के बाद फिर आपने 2 स्टिचेस को निकाला। इस तरीके से देखें अब आपके पास कितने रह गए। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 रह गए। अब आप रुक जाएंगे। रुकने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपने ट्रिपल क्रोशिया किया था। अब आप जो करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप टूनेशियन क्रोशिया करेंगे। टूनेशियन क्रोशिया करने के लिए आप क्या करेंगे, टूनेशियन क्रोशिया का स्टाइल ये होता है, जैसे आपने अगर कोई आपका निटिंग में अगर आपका जानते होंगे तो उसकी खैर नीडल भी डिफरेंट होती है, लेकिन सारे स्टिचेस हमने एक ही सिलाई पे चढ़ाए हुए होते हैं। क्रोशिया में ऐसे नहीं होता। क्रोशिया में हमारे ज़्यादा एक स्टिच रह गया, 2 स्टिच रह गया, 3 स्टिच रह गया, फिर एक स्टिच रह गया, फिर 2, यही ऑल्टरनेट चलता रहता है। लेकिन टूनेशियन क्रोशिया में बस पूरी आपकी ये लाइन जो है नीडल ये स्टिचेस से भर जाती है। बहरहाल इस वक्त जो है हमारे पास 6 स्टिचेस आ गए। आप अगर चाहते हैं कि ये पेटल और भी बड़ी हो तो फिर आप जो है 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ कितने लिए हैं, 3 3 6 लिए हैं। 6 लेने के बाद अब आप ये करेंगे, आपने पहले एक खाना यूँ करके निकाल लिया। अब आपके पास देखें, सॉरी आई एम सॉरी, 3 6 है ना, ये देखें, ये सॉरी मैंने एक जो है ये गलत बना लिया था, इस पर से वो निकला नहीं था, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। ये हमारा फिर वैसे ही आ गए। अब मैंने आपको जो स्टिच बता रही हूँ, ये आपने ये जो है ये यार्न ऊपर लेके एक निकाला, अब निकला है, देखिए एक निकाल लिया आपने। अब आपने 2 निकालने, अब आपने फिर से 2 का सेट निकालना, फिर आपने 2 का सेट निकालना है, सॉरी 2 का सेट निकालना, फिर आपने 2 का सेट निकालना, फिर आपने 2 का सेट निकालना है। अब आपके पास कितना रह गया, एक रह गया। जब एक रह जाए तो आपको इस वाले में जो ये एक इधर से आ रहा है इसमें से नहीं लेना है सिंगल क्रोशे। अब आपको सिंगल क्रोशे करना है, लेकिन इस वाले को, पहले वाले को स्किप कर दीजिएगा और ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर जाना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपने यहाँ से यूँ लिया और यूँ करके सिंगल क्रोशे कर लिया एक दफ़ा। फिर ये वाला तो आपने कर लिया। अब आप इस वाले में गए, इस वाले में आपने यहाँ डाला और यूँ करके निकाल के दोबारा आपने सिंगल क्रोशे कर लिया। जब आपने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे कर लिया, आपने आप यहाँ तक पहुँच गए, तो अब आपने क्या किया, 1 2 3 दफ़ा आपने चेन बना ली। चेन बनाने के बाद आप फिर से इसी में गए, इसी जहाँ से आपने ये 3 की चेन शुरू की थी उसी वाले में आप गए और आपने यूँ निकाल के स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखें, अगर आप ये देखें, ये ज़रा सी नोक बन जाती है। मैं आपको इस फ्लावर में दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, ये जो टिप बनती है ना, ये जो हम ये टिप बना रहे हैं। अगर टिप नहीं बनाएंगे तो ये राउंड आएगा। राउंड भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये टिप से पेटल बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए मैंने आपको ये बनाना सिखाया कि आपने 3 लिए, 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 लिए। अब आपने क्या किया, अब आपने ये वाला जो इसके बाद वाला जो स्टिच आ गया, इसके अंदर सिंगल क्रोशे यूँ करके, सॉरी सिंगल क्रोशे यूँ करके, क्या यूँ करके सिंगल क्रोशे ले लेना है। फिर आपका क्या, फिर आपका यहाँ पे आ गया, या ये वाला आपने कर लिया। अब लास्ट वाले पे आप पहुँच गए, आपने यहाँ पे डाला और यूँ करके सिंगल क्रोशे कर लिया। देखें इस तरीके से हमारी ये पेटल बन गई। अब ये जब ये पेटल यूँ करके बन गई तो आप 5 स्टिचेस और लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इसको बंद कर रहे हैं। देखें बंद करने के लिए क्या करेंगे, वहीं पे जाएंगे जहाँ हमारे पहले ट्रिपल क्रोशे से हमने सारे एक ही स्टिच में बनाए थे, इसी में आप दोबारा जाएंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे, यूँ करके यूँ निकाल लेंगे। ये आपका स्लिप स्टिच हो गया और ये आपकी एक पेटल बन गई प्यारी सी। अब एक पेटल बन गई। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वाले स्टिच में नहीं जाएंगे, बल्कि इस वाले को स्किप करके आप इस वाले स्टिच में जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसको निकाल लेंगे खाने को।
यूँ करके, ठीक है। एक आपने एक छोड़ दिया खाना और आप दूसरे वाले में चले गए, एक स्किप करके दूसरे में चले गए और आप कितनी चेन्स अब बनाएंगे? 5 चेन्स। 1 2 3 4 5। 5 चेन्स बनाने के बाद आप क्या करना है? ट्रिपल क्रोशे शुरू करना है। ट्रिपल क्रोशे शुरू करने कितनी दफ़ा आप ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे? देखिए ये हमने कितनी दफ़ा बनाए थे, ये 1 2 3 4 5 टोटल थे और ये चेन के साथ हमारा क्या हो गया था? ये 6 हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे आप। आपने पहले चेन बना ली। चेन बनाने के बाद आपने क्या किया? एक दफ़ा टर्न किया, फिर दूसरी दफ़ा आपने टर्न किया और आप इसी स्टिच में जाएंगे जिसमें से आपने चेन बनाई है और आपने यूँ करके निकाला। आपने निकालने के बाद आपने एक दफ़ा ये 2 निकाल लिए, फिर आपने ये 2 निकाल लिए। बस 2 दफ़ा करेंगे और फिर रुक जाएंगे। फिर आपने क्या किया? एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, फिर आप इसी स्टिच में जाएंगे और आपने क्या किया? यूँ करके निकाला, एक दफ़ा 2 को बंद किया, फिर इन 2 को बंद कर लिया, फिर आपके पास 3 रह गए। 3 ही ये देखिए आपके पास 3 ही ये इस तरीके से बन रहे हैं। ये 2 तो ट्रिपल क्रोशे और ये चेन वाला, एक इसका स्टिच, एक इसका स्टिच, एक इसका स्टिच, 3 स्टिच हो गए। इसी तरीके से अभी आपको 6 करने थे, अब ये 3 हुए हैं तो आपने एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, फिर आप उसी सेम स्टिच में गए, आपने ये यार्न पकड़ के लेके आए, आपने पहले 2 बंद किए, फिर आपने इन 2 को बंद कर लिया, फिर आपके पास जब ये रह गए 4 हो गए, फिर आपने एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, फिर आप यहाँ अंदर गए इसके उसी सेम जगह पे और आपने पहले इन 2 को बंद कर लिया, इन 2 को बंद कर लिया, फिर आपने इन 2 को बंद कर लिया। अब आपके पास देखें कितने रह गए? 5 रह गए और हमारे 5 बन गए। अब एक लास्ट दफ़ा, एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, उस चेन में गए, ऊपर किया, 2 दफ़ा निकाला और 2 को बंद किया, फिर इन 2 को बंद किया। देखिए अब हमारे पास कितने रह गए? 6 रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 रह गए। अब जब 6 रह जाएंगे तो हमें क्या करना है? हमारे जब 6 रह जाएंगे तो हमें क्या करना है? हमें अब पीछे की तरफ बुनाई शुरू करनी है। ट्यूनेशियन स्टिच लेना है। सबसे पहले यूँ करके यार्न ऊपर किया, पहले इसको एक को निकाला, सबसे पहले वाले में एक को निकालते हैं, फिर दोबारा स्टिच धागा ऊपर लेके 2 को किया, फिर अब सबको 2 को एक साथ करेंगे, 2 को किया, फिर बस तो फिर स्टक सा हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर 2 को किया, फिर 2 को कर लिया। इस तरीके से आपकी पेटल बन गई। लेकिन अभी पेटल कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आप क्या करेंगे? अब आपको सिंगल स्टिच लेना है, लेकिन सिंगल स्टिच इसमें लेना है, इसके अंदर नहीं लेना। आप पहले वाले में सिंगल स्टिच नहीं लेना, दूसरे वाले में चले जाएं और आपने यार्न ऊपर ली, एक दफ़ा सिंगल स्टिच किया, फिर आप इसके बाद वाले में गए, आपने यूँ करके दोबारा सिंगल स्टिच ले लिया। सिंगल स्टिच लेने के बाद आपको याद आया कि आपको क्या करना है? यहाँ से टिप बनानी है। आपने 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर आप इसके अंदर चले गए और आपने इसमें से स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद आप इसके बाद वाले खाने में जाएंगे, बाद वाले खाने में आप जाएंगे और सिंगल स्टिच लेंगे। ये देखिए आप दोबारा गए और आपने सिंगल स्टिच ले लिया, फिर इसके बाद गए और आपने सिंगल स्टिच ले लिया और फिर आपने क्या किया? अब आपका एंड आ रहा है। अब एंड पे जब आते हैं तो क्या करते हैं? आप 5 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 करके आप क्या करेंगे? इधर ही जाएंगे जहाँ पे आपका सारे आपने ट्रिपल क्रोशे बनाए थे और यूँ करके आप स्लिप स्टिच करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये आपकी सेकंड पेटल बन गई, एक पेटल बन गई, 2 पेटल बन गई। हमें इसी तरीके से 5 पेटल्स बनानी है। अब आप क्या करेंगे? आपको फिर से मेरी गुम गई थी, ये मिल गई मेरी यार्न। अब आप क्या करेंगे? एक स्टिच जो है ये वाला आप स्किप करेंगे। ये वाला स्किप करने के बाद आप इस वाले में जाएंगे, एक स्टिच आप आराम से, और इधर से आपने अपनी चूँकि यार्न निकालनी है तो आपने स्लिप स्टिच कर लेना है। और यहाँ से फिर वैसे ही आप क्या करेंगे? 5 शुरू करके फिर से आप अपनी इसी तरीके से पेटल बनाएंगे। अब मैं लास्ट पेटल पे आपसे मिलती हूँ। ओके जी, अब हम लास्ट पे आके देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वाली पेटल पे आके मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है, ताकि आप लोग अगर भूल गए हैं तो फिर से मैं आपकी हेल्प कर दूँ। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक ये स्टिच रह गया है और एक ये दरमियान वाला स्टिच रह गया और एक इससे मिल के रह गया। तो हमें हमारी 4 पेटल्स हो गई हैं। अब हमें सिर्फ इस दरमियान वाले स्टिच पे अपने काम करना है। तो हम क्या करेंगे? इधर से हमारा चूँकि ये वाली पेटल कंप्लीट हो गई है, हम इधर से सेंटर में ला के इसको यहाँ से निकाल के और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इसको स्लिप स्टिच कहते हैं। स्लिप स्टिच करके ताकि हम अपनी जगह पे पहुँच गए। अब हमें यहाँ पे काम करना है और कितने करने हैं? 2 3 4
5 चेन हमने बना ली। अब 5 चेन बनाने के बाद आपको पता है ट्रिपल क्रोशे करना है, 2 दफ़ा टर्न किया और सेम स्टिच में हम जाके इसको थोड़ा सा यहाँ से मोड़ देती हूँ मैं, ताकि ज़रा सा आसान हो जाए मेरा काम। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा टर्न कर लिया अगर ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर नहीं डिस्टर्ब कर रहा तो फिर ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आपने एक दफ़ा टर्न किया, दूसरी दफ़ा टर्न किया, आपने ट्रिपल क्रोशे करने के लिए सेम स्टिच में आप गई, आपने ये यान पकड़ के ऊपर लेके आए। यान पकड़ के ऊपर लेने के बाद आपको पहले ये 2 स्टिच कर लेने, फिर इन 2 स्टिच को कर लेना है। अब आपको इधर से जो है रुक जाना है और फिर आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। तो आपने एक दफ़ा यान ऊपर की, 2 दफ़ा यान ऊपर की, फिर आप इसी स्टिच में जाएंगे, यान पकड़ के आपने फिर ऊपर कर ली, फिर आपने इन 2 को निकाल लिया। 2 को निकालने के बाद फिर इन 2 को निकाल लिया, 2 को निकाल दिया। अब आपके पास 3 रह गए। 3 रहने के बाद फिर आपने एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया। आपको ये 6 दफ़ा करना है। हमें 6 की पेटल, 6 के हम वो बना रहे हैं, एक पेटल बन रहा है। तो फिर आपने यहाँ से 2 को निकाला, फिर आपने इन 2 को निकाल लिया। तो आपके पास कितने रह गए, 1 2 3 4 रह गए, 4 रह गए। फिर आपने एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, फिर आपने सेम आप उसी होल में उसमें चेन में गए। फिर आपने चेन में जब आप गए, आपने पहले 2 को निकाला, फिर आपने इन 2 को निकाल लिया। अब रुक गए आप। 2 दफ़ा सिर्फ आपको ऐसे करना होता है हर में, 1 2 3 4 5 हुए हैं अभी। आपको अब लास्ट दफ़ा करें और से देख लें। एक दफ़ा आपने किया, फिर आपने दूसरी दफ़ा किया। 2 दफ़ा करने के बाद सेम स्टिच में आप गए, यान पकड़ के आप ऊपर ले आए। ऊपर लाने के बाद ज़रा सा कोशिश क्या करें कि इसे लूज़ ही रखें। आपने सबसे पहले देखें 2 स्टिचेस निकाले। 2 स्टिचेस निकालने के बाद फिर आपने इन 2 को निकाल लिया। अब आप रुक गए। आपके पास कितने स्टिचेस होने चाहिए, 6 स्टिचेस होने चाहिए। और ये कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। एक तो सबसे पहले तो आपने चेन बनाई थी 5 की, और ट्रिपल क्रोशे आपने 1 2 3 4 5 दफ़ा किए। अब आपने जो करना है वो ये करना है कि यार्न को आगे लेना है, टूनिशियन क्रोशे करना है। टूनिशियन क्रोशे करने के लिए आपने ये यार्न को ऊपर लिया, एक दफ़ा पहले एक स्टिच को बुन लिया, फिर आपने दोबारा लिया, फिर आपने इन 2 स्टिच को बुना, फिर आपने आगे लिया, फिर इन 2 को स्टिच को बुना, फिर आपने आगे यार्न को लिया, फिर इन 2 को बुना, फिर आपने यार्न को ऊपर लिया, फिर आपने इन 2 को बुना, फिर यार्न को ऊपर लिया और इन 2 को बुना। हाँ, आपका हो गया। इतनी पेटल आपकी हो गई है। बिल्कुल लास्ट में आप आ गए हैं। अब आपने ये देखें, ये वाला जो है इस वाले को छोड़ देना है, स्किप कर देना है। इस वाले को छोड़ के स्किप कर देना है फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले में जाके सिंगल क्रोशे, कहाँ चले गए हो, ये देखें। आपने क्या करना है, सेकंड वाले में जाना है, सेकंड वाले में जाके सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के लिए आपने सिंपल इधर अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद यार्न पकड़ के ऊपर लेके आना है और इन दोनों को बुन लेना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरे वाले स्टिच में जाना है। दूसरे वाले स्टिच में आप लोग गए, आपने यूँ करके बन लिया। फिर यहाँ पे आपने 3 चेन के साथ बनाया। आपने एक चेन मैं बना चुकी हूँ, आपने दूसरी चेन ली और तीसरी चेन ले ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए हम यहाँ से 3 चेन करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूँ करके जाके इसमें स्लिप स्टिच कर रहे हैं, लेकिन ये मैं 3 चेन के साथ कर रही हूँ। ये वाला जो फ्लावर है इसके अंदर मैंने 2 टाइम्स किया था और 2 टाइम्स से भी ये बहुत प्रिटी लगता है। आप लोग चाहें तो सिर्फ 2 चेन्स बना के उसी स्टिच में कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया है 3 चेन्स के साथ। आप 2 चेन्स के साथ भी कर सकते हैं और वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो आप इस तरीके से 2 आपने कर लिया। फिर आप इसके अंदर नेक्स्ट वाले में आप गए, नेक्स्ट वाले में आपने यूँ करके सिंगल क्रोशे किया। फिर आपका लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाले में आप गए, आपने सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे करने के बाद याद आया आपको क्या करना है जी, आपने 5 चेन्स बनानी है, 2 3 4, और आपने ये 5 चेन्स बना ली। 5 चेन्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप उसी वाले स्टिच में गए जहाँ से आपने ये सारे शुरू किए थे। आपने आराम से अपना यूँ लिया और फिर आपने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको एंड जो है आपको इनको इधर ही करना है, वरना ये ग्रीन सा नज़र आता रहेगा और आपको बुरा लगेगा। तो आप वरना ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप यार्न अपना काट के और यहाँ पे आप अपना स्टिच कर लें। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करते हैं। आप चाहे यहीं से मैं यार्न काट लेती हूँ। असल में मेरे साथ अभी तक वही प्रॉब्लम है कि मुझे अपनी सीज़र नहीं मिल रही, इसलिए मेरे पास एक ख़तरनाक सी बड़ी सी सीज़र है जो कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग देखें और हंसें इस मेरी सीज़र पे, इसलिए मैंने अपनी यार्न काट लिया आप लोगों से अलग करके उसको, और इसको मैंने यूँ करके निकाल लिया। जब मैंने यूँ निकाल लिया तो देखिए ये हमारा फ्लावर पूरा हो गया है प्रिटी सा। लेकिन प्लीज़ ये ऐसे ही नहीं हो गया है, इसको प्लीज़ आप यार्न नीडल से अपने जो है, चले मैं कर देती हूँ आपको, वरना आप लोग कहेंगे कि शायद ऐसे ही छोड़ना होता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता
होता है, आराम से आप ये लेंगे, इसको स्टिच, इसको इधर से, जैसे ये मैं बता रही थी, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है इसको नहीं हमें दिखाना है, तो हम आराम से इस वाले में चले जाएंगे अपने जहाँ से हमने शुरू किया था, इस तरीके से। और ये अब सारे स्टिचेस को हम सी लेंगे, ये वाला स्टिच को भी सिएंगे, ये जो ये वाला था इसको भी सी लेंगे आराम से। ये आपको जितनी आप सफाई से अच्छे हों सिलाई में, मैं सिलाई में बहुत ख़राब हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग अच्छे होंगे, तो आप लोग अच्छी सी सिलाई कर लीजिएगा प्लीज़। ये देखें, पहले उसने बता दिया कि मैं सिलाई में बहुत ही ख़राब हूँ, तो ये देखें। लेकिन ये कि आपने पक्का कर लेना है, इसलिए कि कोई भी आपका क्रोशे का काम अगर आपने पक्का नहीं किया होगा तो वो बहुत ही ख़राब लुक देता है और दूसरे को बहुत डिस्टर्ब करता है। देखिए हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये अपने किसी भी हेड बैंड पे लगा सकते हैं। हेड बैंड के अलावा आप क्या कहते हैं, इसके नीचे से पिन भी, जो सिंपल हमारे काले वाले पिन होते हैं, सिंपल कॉमन पिन्स, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और अपने बेबी गर्ल को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 हो गए। इस तरीके से ये सिंपल आप किसी को भी प्रेजेंट करेंगे तो मेरे ख्याल में अपने वही वाली बात है कि अपने हाथ से बनी हुई चीज़ सब बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे पास बीनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग ऐसी बीनी ज़्यादा सी बना के रख लेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, आप फौरी किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर लें, 2 फ्लावर के साथ देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप क्या कहते हैं, 1 फ्लावर के साथ भी किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आई होप कि आपको ये वाला मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनाना मैं आपको सिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट उसके अंदर। और ये आप लोग जो हैं, ये वाला भी बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट होगा, 3D बटरफ्लाई है। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं एनिमल लवर हूँ, तो ये कि आप लोगों ने देखा होगा बाज़ लोगों के घर में ना बटरफ्लाई प्रिजर्व करके और उनको कोई केमिकल डाल के ऐसे वॉल हैंगिंग के तौर पर लगी होती हैं, लेकिन ये बटरफ्लाई जो है ये ऐसी नहीं है। ये सिर्फ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो ये बटरफ्लाई, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ बटरफ्लाई बनाना। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रोशे का होगा उसमें हम बटरफ्लाई बनाएंगे। और बटरफ्लाई वैसे ही मुझे लगता है कि दुनिया से एक्सटिंक्ट ही होती जा रही हैं, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, उनकी वजह से। तो इस वजह से ये बटरफ्लाई आपके पास हमेशा रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।